पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे, डीजल 20 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं आमदनी 98, खर्चा रुपया। रोजगार कमाने जाएं तो कैसे जाएं? घरेलू खवातीन की दुहाई, किचन चलाएं, बीमार बच्चों का इलाज कराएं या पेट्रोल डलवाएं। तलबा कहते हैं जेब खर्च में स्कूल जाना नामुमकिन हो गया। ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफे का धड़का सताने लगा। आज से 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 15 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में 37 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ। 1 अगस्त को भी पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये इजाफा हुआ था। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 99 पैसे महंगा, भाव 293 रुपये 50 पैसे हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये का इजाफा हुआ था। पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे, इसमें कोई अबहम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। अक्टूबर में हो रहे होते तो वो बिल्कुल आज वापस आ चुके होते। इलेक्शन फरवरी में होंगे, राना सनाउल्लाह के बाद राजा रियाज का भी दावा। साबिक ऑपोजिशन लीडर ने कहा बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। 15 फरवरी से 2, 4, 6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए, मगर 15 रोज़ पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया गया। इससे पहले साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि कोई इबाम नहीं कि आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हल्का बंदियों के मामले पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की हिदायत कर दी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया। खत में कहा कि निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आला, वज़रा, मुशीरान, अरकान असम्बली को सरकारी घर खाली करने और वज़ीर आज़म समेत सबको सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का भी हुक्म। निगरान हुकूमतों को वफाक और सूबों में रोज़मर्रा मामलात चलाने की हिदायत। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के नाम भी खत। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से इंतजामी ऑफिसर्स के तबादलों का हुक्म। लिखा वो तमाम इंतजामी अफसरान तब्दील किए जाएं जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मुख्तलिफ नामों पर कयास आराइयाँ जारी। जलील अब्बास जिलानी, एहसन भोन, सरफराज बुख्ती, जुल्फ़िकार चीमा और वाजिद अली राना के नाम गर्दिश में। सुल्तान अली अलाना को वफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला देने का हुक्म। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त को फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामे में चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मुस्तरद की थी। डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाज़त नज़रबंद करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेशगी अदालत इजाज़त की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला सुनाया। इससे पहले जस्टिस अनवारुल हक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के MPO ऑर्डर्स को अदालती इजाज़त से मशरूत किया था। शहरियार आफरीदी और उनके भाई समेत PTI के 57 कारकुनान के MPO ऑर्डर मुअत्तल किए थे। PTI रहनुमाओं शहरियार खान आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के अहकामात मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद की हुदूद में रहने, मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात ना देने की हिदायत। IG इस्लामाबाद को PTI रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दे दी।
हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला, दोनों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ऑर्डर कलअदम करार देती है और फिर नया एमपी ऑर्डर आ जाता है। रहनुमा पीटीआई शहरयार आफरीदी कुरान पाक लेकर अदालत में आए। पाकिस्तान के अबूरी वजीर आजम और उनकी टीम से मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए अमरीका पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते में है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात और निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के तकर्रुर के लिए 3 दिन का वक्त गुजर गया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से किसी नाम का ऐलान ना हुआ। गुज़िश्ता शब तक निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अली मर्दान डूमकी के नाम पर हतमी मुशावरत जारी थी। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं अब तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। कानूनी तौर पर अब निगरान वज़ीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी कल होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामान टसौरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से निगरान वज़ीर आला सिंध का हलफ लेंगे। भारत से सैलाबी रेले के बायस पाकिस्तानी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। पीडीएमए के मुताबिक दरिया सतलुज में 6 घंटे में पानी के बहाव में 19,340 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 17 से 20 अगस्त तक दरिया सतलुज में पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। भारत के भकरा और पोंग डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पांच बंदे पहले नीचे आए, नीचे उन्होंने वारदात की कमरे में भाई के पास। फिर मेरी भाभी को लेके ये ऊपर आए। ऊपर आने के बाद उन्होंने जो बीच का दरवाज़ा था वो तोड़ा है। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुंह पे लाइट मारी और मुझे मुक्का मारा। ये सब मेरे निशान लगे सारा। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, कह रहा तुम ज़्यादा शोर करोगे तो तुम्हें मार देंगे। अब घर का सामान, आर्टिकल्स वगैरह, सारा कीमती सामान वगैरह लूट लिया था इन्होंने। इसी दौरान 15 कॉल हुई है, पुलिस मोबाइल मददगार 15 पहुंची है। साथ साथ हमारी मोबाइल पहुंची डाकुओं की इतला के ऊपर। हमने कॉर्डन ऑफ किया चारों तरफ से, उन डाकुओं के साथ मुकाबला और वो हलाक हुए। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुल्जिमान हलाक। नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में वारदात से पहले की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। गाड़ी से 5 मुल्जिमान उतरकर घर की तरफ जाते हैं। डकैती में मुतासरा खानदान का कहना है कि मुल्जिमान ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने 15 पर इत्तला की। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। हलाक 3 मुल्जिमान की शनाख्त। एसएसपी सेंट्रल का कहना है 2 मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। कराची में शारा फैसल पर नर्सरी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने डकैती मज़ाहमत का शुबा जाहिर कर दिया। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। नाज़िमाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान की होटल पर बैठे शहरियों से लूटमार। मोबाइल फ़ोन और पैसे लूटकर फरार हो गए। साइड सुपर हाईवे से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर अहले खाना के तशद्दुद का एक और वाक़या। थाना तरनौल की हदूद में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर मालकन का मुबैना तशद्दुद। बताने पर जान से मारने की धमकियां। बच्ची की मां ने थाने में दरख्वास्त दे दी। कहा बेटी से मिलने गई तो उसे भी कमरे में बंद कर दिया। सक्खर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, SSP सक्खर, IB, FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। 62 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमिक में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलविस है। LPG की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, 220 रुपए फी किलो हो गई। LPG एसोसिएशन का ऐलान, घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपए बढ़ गई। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस की टिकटों की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से मरहलावार शुरू होगी। अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के टिकट्स 3 सितंबर को फरोख्त की जाएंगी। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच में टीम को परफॉर्म करना होगा क्योंकि हर मैच अहम है। फास्ट बॉलर की बर्मिंघम में जियो न्यूज से बातचीत। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में PCB, फैमिली और कोचेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेंटोर्स, साथियों, फैंस और उन सब का शुक्रिया अदा उन्होंने किया जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। बोले फ्रेंचाइज क्रिकेट में आने वाला वक्त बहुत शानदार है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। गिलगित का कभी सर ना किया गया पहाड़ सर करने की कोशिश में जापानी कोपहमा हादसे का शिकार। जापानी कोपहमा ताकायासु और शिंजी तमूरा गिलगित का नया पहाड़ सर करना चाहते थे। जख्मी ताकायासु वापस बेस कैंप पहुंचने में कामयाब। शिंजी तमूरा शदीद जख्मी होने के बाद पहाड़ पर फंस गए थे। शिंजी का सुराग ना मिला, जिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया।